भारत अपनी तहजीब और मजहबी ताने बाने के लिए जाना जाता है। यहाँ हर धर्म के रस्म और रिवाज और तीज त्योहार एक खास अहमियत रखते हैं। लेकिन हाल ही में एक बड़ा मसला सुर्खियों में रहा है। दिल्ली में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग। ये मसला सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि समाजी और सियासी असरात भी रखता है। इस साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी व्यापारियों से कि नवरात्रों में मांस की दुकानें मंदिर के आसपास बंद रखें। इस पर हर पहलू से गौर करना जरूरी है ताकि सबका एहतराम भी रहे और मुआशरे में हम आहंगी भी बरकरार रहे। दिल्ली में नवरात्रों के दौरान मीट बैन की मांग। दिल्ली में भाजपा विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। इस मांग पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और समाजी तबकों से अलग अलग राय आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसको सख्त अल्फाज में नकारते हुए कहा है कि अगर बीजेपी को वाकई मजहबी एहसासात की इतनी फिक्र है तो वो KFC और मैकडॉनल्ड्स को भी बंद करवाए। ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान, अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट है जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स ने इस मुद्दे पर दिल्ली की मशहूर फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम जनाब मौलाना मुफ्ती मुकर्रम साहब से उनकी राय पूछी। ये सब राजनीति है, मैं क्या कह सकता हूँ, सियासत है। पहले नहीं होती थी, अब होती है सियासत, और क्या कह सकते हैं। देखिए, हम तो कहते हैं KFC बंद होना चाहिए, 5 स्टार होटलों में सप्लाई बंद होनी चाहिए, जितने बीजेपी के जो रेस्टोरेंट हैं, बीजेपी की दुकानें हैं, वो बंद होनी चाहिए। और मोदी जी की हुकूमत में तो एक्सपोर्ट मीट का बहुत बढ़ गया है, वो सब बंद होना चाहिए। जब नवरात्रे हैं तो नवरात्रे हैं। अब ये क्या 2-4 मुसलमानों की दुकानें बंद करके कौन सा सवाब मिलेगा? तो बंद हो तो सब हो, हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद तो पनीर खाते थे, शहद खाते थे, जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे, जौ इस्तेमाल करते थे, खजूर इस्तेमाल करते थे। उनके यहाँ मीट नहीं था। हमारे धर्म में मीट नहीं है। हमें मीट से कोई परेशानी नहीं है, कोई शौक़ भी नहीं है। अब पूरे साल बंद कर तो हमें उसके भी फिक्र नहीं है। लेकिन जब बंद करो तो सब जगह बंद करो ना, ये होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी आप 2-4 मुसलमानों को परेशान करके और अपनी राजनीति चमकाओ, ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। इस पूरे मामले में जनता क्या सोच रही है, हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कुछ लोग इसे मजहबी एहसासात की इज्जत कहते हैं तो कुछ इसे शख्सी आजादी और तिजारती हुकूक पर हमला समझते हैं। दिल्ली जैसे मिक्स कल्चर वाले शहर में इस तरह के फैसले कैसे असर डाल सकते हैं, इस पर खुलकर बहस हो रही है। यार देखिए, मीट शॉप्स तो स्टार्टिंग से हैं। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते। मतलब आई डोंट थिंक ये ठीक है कि अब मीट शॉप ही बंद कर दी। खाने वाले खाते ही, लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है। आप बैन करिए 1 दिन के लिए, 2 दिन, 3 दिन के लिए नहीं खाएंगे। कम्युनिटी ज़्यादा है तो वहाँ लगाना चाहिए, लेकिन ये भी सोचे ना, उनका बेरोजगारी भी तो ज़्यादा होगी। और बैन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो नवरात्रि में अच्छी बात है, बैन लग जाए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं कोई हिंदू या मुसलमान अकेला ही खा रहा है, वो तो जिसका मन मानता है वो खाएगा। नवरात्रि में भी खाने वाले खाते हैं। नवरात्रे में तो हर चीज़ को दिक्कत है। अभी बताइए, ठेके खोल रखे हैं इन्होंने, ये सही खुले में इन लोगों के। रोजगार वैसे तो है ही ना, वैसे भी छीन लो। जो कोई स्वयं रोजगार कर रहे हो अपना, उसे भी इनकी छीनने की मनसा है। पहली बार नवरात्रे नहीं आ रहा है। कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन अगर मीट नहीं खाता, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके चक्कर में कोई भी ना खाए। पहले हिंदुस्तान को अच्छा बनाइए, बाद में जो बातें होगी बाद में होगी। मीट के कारोबारी सबसे बड़े जो कारोबारी हैं वो बीजेपी के नेता ही हैं, और जो देश से लेकर विदेशन तक जो जा रहा है वो उन्हीं को जा रहा हूँ। अगर सरदार जो है वो सिगरेट नहीं पीते तो दुनिया पे ये फिर कोई अगर ड्रिंक नहीं करता तो कोई भी ना करे। बीजेपी सरकार ने ठेके खोल रखे हैं शराब के, उनसे भी तो लोगों का आपत्ति है, नुकसान उनसे भी होता है। धर्म अलग है और काम अलग है। काम में धर्म में कंपेयर मत करें। जो नहीं करता अच्छी बात है, नहीं करे अवॉइड करे। उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि मीट शॉप पे जाए। देखिए, मीट आज खाली मुस्लिम नहीं खा रहा, पहले बात आप ये समझ लें। आप देख लो कहीं भी जाकर, अभी मतलब ये हुआ था, ये होली आई थी, उस पर आपने लंबी लंबी कतारें देखी होंगी। और अभी कुछ दिन पहले होली भी गई है तो उसमें भी देखा कि हमारे हिंदू भाई भी खा रहे थे। 70% हिंदू खा रहा है, मुसलमान 100 का 100 खाता है। ऐसा तो है नहीं कि हर नुक्कड़ चौराहे पे मीट शॉप खोली हुई है। जिसको लेना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो अपना दूर रहेगा। क्या नवरात्रों के दौरान मीट बैन जायज है? क्या मजहबी एहसासात की आड़ में सियासत हो रही है, या फिर ये सच में समाजी तालमेल की एक कोशिश है? सवाल यह भी है
कि अगर बहुसंख्यक धर्म के पर्व पर ऐसी मांग उठ सकती है, तो क्या दूसरे धर्मों के पर्वों पर भी इसी तरह के कदम उठाए जाएंगे? बहस जारी है। धर्म के तो हम साथ हैं। अगर हिंदू धार्मिक होगा तो हमसे मोहब्बत करेगा, हम धार्मिक होंगे तो हम हिंदू की मदद करेंगे। लेकिन एक मुसलमान टारगेट बनाकर ये लोग इस चीज को कर रहे हैं ताकि मतलब एक हमारी वोट बैंकिंग बनी रहे, सिर्फ ये मकसद है और इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है इन लोगों का। धर्म से किसी को कोई परेशानी नहीं है, न मुसलमान को है, ना हिंदू को है, ना सिख को है, ना ईसाई को है। अगर मान लीजिए कहते भाई जाके नवरात्र मीट बंद हो जाएगी तो हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक, लेकिन जाके तुम एक ही चीज पे नवरात्र में क्या करते हो, तुम तो शराब बंद करो। फिर ये खाली हिंदुओं को खुश करने के लिए कि हम तुम्हारे रक्षक हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अब ये मीट की दुकान बंद करना चाह रहे तो ये ठेके भी बंद करें ना। शराब बिक रही है खुलेआम नवरात्रे में, ये भी गलत चीज है। लोग शराब पी पी हमारे झगड़ा करते हैं, उनको बंद करो। हालांकि अब हिंदू भी समझ गए हैं कि ये अपनी पार्टी को वोटिंग के लिए और ड्रामेबाजी के लिए कर रहे हैं। ये नवरात्रे आते हैं, उसको हम दुकानों को ढक के भी बेच सकते हैं, मगर ये बंद कराना ये गलत है। हमें हिंदुओं से कोई तकलीफ नहीं है। हिंदू हमारे, हम हिंदुओं के पड़ोसी हैं, साथ रहते हैं, साथ खाते हैं। अगर हम एक दिन मीट नहीं खाएंगे या 2 दिन या 3 दिन तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए फ़र्क तो पड़ता नहीं, अल्लाह ने जितना हमारे लिए रिज़्क लिखा है उतना ही मिलेगा। अगर उन्हें लगता है इन नवरात्रों में कि कुछ उनको आपत्ति है तो ज़रूर बंद करो, कोई बात नहीं है। एकता के लिए तो सब कुछ करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमने दिल्ली वालों से 3 और मुद्दों पर बात की है। सौगात-ए-मोदी, वक्फ संशोधन बिल, यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर दिल्ली वालों की क्या राय है। वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो को शूट किया है मोहम्मद इकबाल ने, ग्राउंड पर थी हमारी रिपोर्टर छवि दास, और इस खबर को लिखा है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के एडिटर इन चीफ वकार अहमद ने।